व्हाट्सअप, दिस इज़ ईयर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम.एट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ साइंस का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड। फूड का जो खट्टापन और कड़वापन आप पढ़ चुके हैं, और वो जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आर ड्यू टू एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस की वजह से होता है रेस्पेक्टिवली। प्रेजेंट इन दैम, जो उनमें प्रेजेंट होते हैं। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर फैमिली में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो आफ्टर ओवर ईटिंग, जब वो ज़्यादा खा लेता है तब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे रेमेडी के तौर पर? लेमन जूस करोगे, विनेगर करोगे, या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? तो विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक, कि आप क्या कौन सी प्रॉपर्टी सोचोगे ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, जब आप रेमेडी को चूज़ करोगे? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज, आपने अपनी नॉलेज को यूज़ किया होगा अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड, एसिड की एबिलिटी के बारे में और बेस के बारे में, जो नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, मतलब कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ खट्टा है या कड़वा है। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं, दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट, जो एसिड होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, और वो चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। जबकि जो वेरस जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं और चेंज कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। तो जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज एक आल्सो सच एन इंडिकेटर, ये भी इसी तरीके का इंडिकेटर है। तो हैव यू नोटिस दैट आ स्टेन ऑफ अ करी, जो करी का जो स्टेन है सफ़ेद कपड़े के ऊपर, वाइट क्लॉथ के ऊपर, रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उस पर साबुन लगाई जाती है। तो विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि नेचर में बेसिक है। इज़ स्क्रब्ड, जब इस पर स्क्रब्ड की जाती है तो वो क्या हो जाता है? येलो हो जाती है दोबारा। वैन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड, जब कपड़े धो दिए जाते हैं, विद प्लेंटी ऑफ वाटर, जब उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़, आप यूज़ कर सकते हो सिंथेटिक इंडिकेटर को, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, जो टेस्ट करते हैं एसिड को और बेस को। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी, हम स्टडी करेंगे रिएक्शन को, जो कि एसिड की और बेसिस की होती है। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को के इफेक्ट को वह कैसे कैंसिल आउट करते हैं। मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स पढ़ेंगे दैट वी यूज़, जो कि हम यूज़ करते हैं और देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि जो लिटमस पेपर होता है, पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचिन से मिलता है, जो कि एक प्लांट है, बिलोंग करता है एक डिवीज़न से, थैलोब्राइटा से, और कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिकेटर के तौर पर। वैन द लिटमस सोल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक, जब लिटमस पेपर ना एसिडिक होता है ना ही बेस होता है, तो इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज होगी, लीव हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल हो गए फ्लावर्स के, सच एज हाइड्रेंगिया, पिटूनिया और जर्नी गेरेनियम, विच इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस को और बेस की इन अ सॉल्यूशन के अंदर। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, ये क्या कहलाते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं, और समटाइम सिंपली इनको इंडिकेटर भी बोल दिया जाता है। 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना या समझना। 2.1.1 एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी में कैसे होते हैं। तो कलेक्ट करना है एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन, आपको फॉलोइंग सोल्यूशन कलेक्ट करने हैं साइंस लेबोरेटरी के अंदर। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबोव, सबकी एक ड्रॉप को सॉल्यूशन में लेना है आज क्लास में, एक एक करके 1 by 1 टेस्ट करना है, विद अ ड्रॉप ऑफ ऑफ द इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1 में, जो इंडिकेटर दिखा रखा है। तो व्हाट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व, क्या चेंज आप देखोगे रेड लिटमस पेपर पे और ब्लू लिटमस पेपर पे, और फिनाफ्थिलीन के अंदर और मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन के अंदर, फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है, टेकन जो आपने लिया है। टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन, उसको एक टेबल में लिखे।
दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेस। ये सब्सटेंस हमें बताएंगी कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है उनके कलर चेंज होने के बाद। तो दे आर सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसेज हैं जो ऑर्डर चेंज इन द एसिड एंड बेस मीडियम, मतलब ऑर्डर चेंज होता है जिनका। तो दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन को आपने लिया प्लास्टिक बैग के अंदर, अलोंग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ के साथ, क्लीन क्लॉथ के साथ उनको टाई कर देना है और बैग को कर देना है टाइटली। लीव और नेट पूरी रात के लिए उसको छोड़ दो। फ्रिज द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड, और बेस को टेस्ट करने के काम आ सकते हैं। टेक 2 ऑफ द अदर क्लॉथ, अलग क्लॉथ लेने, चेक करना है देर ऑर्डर, उनके ऑर्डर को चेक करना है। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस, एक क्लीन सरफेस पर उनको रखना है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl की उसके पे ड्रॉप डालनी है ऑन वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप पे, एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन की डालनी है दूसरी अदर पे। राइज इन बोथ क्लॉथ, दोनों क्लॉथ को राइज करना है जब विद वाटर के साथ। अगेन चेक करना है उनका ऑर्डर। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला, वेनिला को ले, एसेंस एंड क्लोव को ले, चेक करें उनका ऑर्डर कि उनका ऑर्डर कैसा होता है। टेक सम डाइल्यूट HCl को ले, सॉल्यूशन को इन वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और डाइल्यूट NaOH को ले सॉल्यूशन इन अनदर, दूसरे में ले। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला, जो वेनिला है उसकी डाइल्यूट वेनिला की उसको लें दोनों ही टेस्ट ट्यूब में और शेक करें बहुत अच्छे तरीके से। चेक द ऑर्डर वंस अगेन, ऑर्डर को फिर से चेक करें। एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर के अंदर जो चेंजेस है उसको रिकॉर्ड करें अगर कोई है तो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर के अंदर चेंज करें, चेक करें क्लोव का डाइल्यूट HCl के साथ और डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ, और रिकॉर्ड करें ऑब्जर्वेशन को। विच ऑफ दिस, जो वेनिला है, ओनियन है और क्लोव हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है ओल्फैक्टिक इंडिकेटर को ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आप अपनी ऑब्जर्वेशन पर। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी, और एक्टिविटी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एसिड की और बेस की। 2.1.2, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं। एक्टिविटी 2.3, सावधानी क्या है, कॉजन क्या है। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, टीचर की जरूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने में। सेट करना है एपरेटस को, जो कि फिगर 2.1 में दिखाया गया है। एक लेना है, टेक अबाउट 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में, और ऐड करना है उसमें कुछ पीसेस जिंक ग्रेन्यूल्स के टू इट। व्हाट डू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो पास द गैस, गैस को पास करना है, बीइंग इवोल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन से। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बने। टेक अ बर्निंग कैंडल लें और नियर अ गैस के पास ले जाएं और उसको चेक करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COOH के साथ इसको करके देखें। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस आर सेम, क्या सारे ही ऑब्जर्वेशन सेम है इन सारे ही केसेस में। तो आगे देखते हैं। नोट करना है कि जो मेटल होती है एबोव रिएक्शन के अंदर डिस्प्ले करती है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड, जो कि एसिड से निकलता है एज हाइड्रोजन गैस के रूप में। फॉर्म अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाता है कॉल्ड अ सोल्ट, सोल्ट बनाता है। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, एसिड के साथ अगर मेटल की रिएक्शन होती है तो इस तरीके से बोला जाएगा, एसिड प्लस मेटल गिव्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यू कैन नो, आप जानते हैं कि राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व, आप लिख सकते हैं इसको। एक्टिविटी 2.4, प्लेस करना है कुछ पीसेस ग्रेन्यूल्स जिंक के टेस्ट ट्यूब में, ऐड करना है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ml, और सॉल्यूशन एंड वार्म करना है कुछ हद तक, कुछ कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। रिपीट करना है, रेस्ट करना है फॉर द स्टेप के लिए एज इन एक्टिविटी 2.3 में जो बताया था, रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को। द रिएक्शन टेक प्लेस कैन बी रिटर्न, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 2 NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2। यू फाइंड अगेन, तुम फिर दोबारा फाइंड करोगे, जो हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इसमें भी हाइड्रोजन फॉर्म हुई है। हाउ एवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, सब मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
2.1.3 हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट ईच अदर। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट जो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.5 टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, लेबल करना है उस पर ए एंड बी। टेक 5 ग्राम लेना है, 0.5 ग्राम लेना है सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। अबाउट 0.5 ग्राम लेना है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 को टेस्ट ट्यूब बी में। ऐड करना है अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस, हर एक केस में जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसको क्या करना है, पास करनी है लाइम वाटर के अंदर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूशन है, एज शोन इन फिगर के अंदर दिखा रखा है 2.2 के अंदर, और रिकॉर्ड करना है आपको ऑब्जर्वेशन। द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन है वो ऐसे लिखी गई है। टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, जब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं इवोक दैम, तो ये क्या बन जाता है, लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाता है। लाइम जो वाटर होता है CaOH का वोल्टेज गिव्स प्लस CO2 गिव्स सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है प्लस वाटर। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास कर देते हैं इस रिएक्शन में तो क्या होता है, तो CaCO3 प्लस H2O गिव्स प्लस CO2 गिव्स सोडियम CaHCO3 का होल ट्वाइस जो कि सोल्यूबल है वाटर के अंदर। लाइमस्टोन, चोक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म है। ऑल मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और गिव्स आ कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर बनाते हैं। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज, इसको ऐसे समराइज किया जा सकता है कि मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड में मिलाते हैं तो सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कैसे रिएक्शन करते हैं। तो एक्टिविटी 2.6 में टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH लें सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थेलिन सोल्यूशन की 2 ड्रॉप उसमें डालें। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का कलर क्या होगा। ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबोव सोल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डालें। इज़ देयर एनी चेंज, क्या चेंज आता है रिएक्शन के अंदर। वाई डज द कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड डालते हैं तो फिनोफ्थेलिन का कलर चेंज होता है, क्यों होता है। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप NaOH का डालना है टू द अबोव मिक्सचर, उस मिक्सचर में। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन रीअपियर, क्या वो दोबारा आ जाता है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इन द अबोव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि जो इफेक्ट था बेस का वो नलीफाई कर देता है एसिड के द्वारा, या फिर इसका उल्टा जो रिएक्शन है जो टेक प्लेस हुई है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन है वो एक सोल्ट को बनाती है। वाटर इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसमें सोल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है एज बेस प्लस एसिड गिव्स सोल्ट और वाटर। 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड। एक्टिविटी 2.7 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है एक बीकर के अंदर और डाइल्यूट HCl लेना है, स्लोली उसमें मिलाना है। नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कलर देखना है। व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को क्या होता है। यू विल नोटिस दैट जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो जाते हैं और कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो जो ब्लू ग्रीन कलर होता है सॉल्यूशन का ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, वो कॉपर क्लोराइड के बनने की वजह से हुआ है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड को ऐसे लिखा जा सकता है कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जब मेटल ऑक्साइड एसिड से मिलते हैं तो सोल्ट और वाटर बनाते हैं। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है अबोव इक्वेशन को, रिएक्शन को। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और वो सोल्ट और वाटर देते हैं, उसी तरीके से
जब बेस रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ और मेटलिक ऑक्साइड करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। जो मेटल अगर है मेटल ऑक्साइड हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो बेस की तरह काम करते हैं। 2.1.6 रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ। यू सो द रिएक्शन, आपने देखा रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इन द एक्टिविटी 2.5 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, जो कि एक बेस है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करता है सोल्ट एंड वाटर। तो सिंस दिस इज़ अ सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, उसी तरीके से है, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर को शो कराती हैं। 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस ऑल बेस हैव इन कॉमन, उनमें क्या कॉमन है। तो इन सेक्शन 2.1 जो 2.1 सेक्शन है, वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सबकी, विच लेड्स टू द दिस सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। विसा हमने देखा एक्टिविटी 2.3 में कि जो ऑल एसिड हैं वो जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। सो द हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन, हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है सब एसिड में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन है या नहीं। एक्टिविटी 2.8 टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, एक्सेट्रा। फिक्स करना है, फिक्स 2 नेल्स ऑफ अ कोर की दो नेल लेनी है। प्लेस करना है कोर को 100 ml बीकर के अंदर। कनेक्ट करना है नेल्स को टू द 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल पे जो 6 वोल्ट की बैटरी हो और विद अ बल्ब, जिसके साथ एक बल्ब हो और एक स्विच हो, जो कि फिगर में दिखाया गया है 2.3 में। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl, उसमें कुछ डाइल्यूट HCl डालो इन द बीकर के अंदर एंड स्विच ऑन द करंट को ऑन कर दें। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिपीट करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली उसको रिपीट करें विद द ग्लूकोज के साथ, एल्कोहल सॉल्यूशन के साथ। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। डज द बल्ब ग्लो इन द ऑल केसेस, हर एक केसेस में बल्ब ग्रो कर रहे हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्रो इन द केस ऑफ एसिड के केस में जो दिखा रखा है वो ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व, देखोगे कि जो ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन है वो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट करता है कि फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्यूशन के अंदर। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन में ही, कि जो आयन होते हैं उनसे कैरी करता है करंट उसको। जो एसिड हैं उनके अंदर H+ आयन होते हैं जो कि कैटायन होते हैं, और एनायन सच एज Cl- क्लोराइड आयन। तो जो HCl जो है NO3 है, HNO3 के अंदर, SO4- H2SO4 के अंदर, CH3COO इन CH3COOH के अंदर। तो सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड में कैटायन प्रेजेंट होता है H+, ये बताता है, सजेस्ट करता है दैट एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन को इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, वो ही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक प्रॉपर्टी की होना। रिपीट करना है सेम एक्टिविटी को यूजिंग एल्काइल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखना है ETC। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आपको क्या मिलेगा। तो 2.2.1 व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, क्या होता है जब एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में होते हैं। तो डू एसिड प्रोड्यूस आयन, क्या एसिड प्रोड्यूस करते हैं आयन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में। लेट अस टेस्ट नाउ, इसको टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.9 टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेटअप करना है एपरेटस जो कि फिगर 2.4 में दिखा रखा है। कुछ ऐड करना है सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। इज़ देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या डिलीवरी ट्यूब में से गैस आ रही है। टेस्ट द गैस इवोल्व सक्सेसफुली, जो गैस निकली उसको टेस्ट करना है सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ उसको चेक करना है। तो इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज, किस केस में जो लिटमस पेपर है वो चेंज होता है वो देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हुई है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्या बताओगे।
ड्राई HCl गैस या फिर HCl सॉल्यूशन। नोट टू टीचर, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, यू विल हैव टू पास द गैस पास करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब के द्वारा, जो ड्राई ट्यूब्स होती हैं, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू द ड्राई द गैस, कैल्शियम क्लोराइड को ड्राई किया जाएगा गैस के लिए। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयन है HCl के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में। द सेपरेट जो H+ आयन है वो फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर, बिना वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के एब्सेंस में वो नहीं पाए जाएंगे। तो HCl + H2O गिव्स H3O + Cl-। तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते अकेले, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर, जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं तभी वो करते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन, देखे जा सकते हैं H+ आयन और हाइड्रोजनियम आयन H3O। H+ H2O गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं दैट एसिड गिव्स H3O या फिर H+ एक्वस सोल्यूशन आयन इन वाटर के अंदर। लेट अस सी, अब देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब बेस को वाटर के अंदर डालते हैं। तो NaH गिव्स H2O, NaH में जब पानी डाल देते हैं तो Na+ आयन और OH- आयन बनाते हैं। KOH के अंदर जब पानी मिलाया तो K+ और OH-, MgOH के साथ Mg+ और OH- आयन। तो बेसिस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड OH आयन को वाटर के अंदर। तो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइंस, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं बेसिस, उनको एल्कलाइंस बोलते हैं। नो, ऑल बेसिस डू नॉट डिसोल्व इन वाटर, सारे बेसिस वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होते। एन एल्कलाई इज अ बेस, एल्कलाई जो होता है एक बेस होता है जो डिसोल्व होता है वाटर के अंदर। दे आर सोपी, टच करने में सोपी की तरह होते हैं, कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच, इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए और टच नहीं करना चाहिए। दैम मैनी कॉज हार्म, जिसकी वजह से वो हार्म कर सकते हैं हमें। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलाइज, कौन कौन से हैं टेबल के अंदर जो एल्कलाइज हैं। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाई, अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑल एसिड जनरेट करते हैं H+ आयन और ऑल बेसिस जनरेट करते हैं OH- आयन। तो वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप देख सकते हैं। फॉलोइंग क्या है, एसिड + बेस गिव सोल्ट + वाटर। तो HX + MOH और MX + HOH, यानी जो H+ आयन है और OH- आयन है आपस में मिलकर के ही वाटर बनाते हैं। लेट अस सी, देखते हैं व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और अ बेस। जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है पानी एसिड में और बेस में। एक्टिविटी 2.10, टेक 10 ml वाटर, आपने 10 ml वाटर लेना है एक बीकर के अंदर, ऐड करनी है कुछ ड्रॉप्स उसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 की इसके अंदर, एंड स्विल द बीकर को धीरे धीरे घुमाना है। टच द बेस को टच करना है बीकर के। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में चेंज आया। तो इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है। रिपीट करना है एक्टिविटी को विद सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स के साथ और रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड, जब हम एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है शुरू में। केयर मस्ट बी टेकन, केयर करनी चाहिए जब हम मिक्स करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में। जो एसिड है मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली, उसको धीरे मिलाना चाहिए पानी के अंदर कॉन्स्टेंटली मिलाते हुए। अगर वाटर को करेंगे हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर डालेंगे तो हीट जनरेट होगी, जिससे क्या होगा मिक्सचर क्या हो सकता है स्प्लैश आउट, मतलब बाहर निकल सकता है, कोजेज बर्न, जिससे जला सकता है वो। द गैस कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, जो गैस कंटेनर है वो भी ब्रेक कर सकते हैं एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन को आप देखो, उस फिगर में दिखाया गया है 2.5 में। ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कैन पे, एंड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पे, हाइड्रोक्साइड की पैलेट पे। मिक्स एन एसिड और बेस को एक साथ मिक्स करो अगर वाटर के साथ, तो डिक्रीज इन कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। एंड द एसिड और अ बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, तब वो डाइल्यूटेड हो जाता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है। 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। वी नो, हम जानते हैं दैट हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेट करते हैं कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड और बेस में फ़र्क बता सकते हैं।
तो वी हैव आल्सो लर्न, हम पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शंस में अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन का और H- आयन का सॉल्यूशन के अंदर। तो कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं अमाउंट ऑफ द दिस आयन, इन आयन का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड, जो गिवन एसिड और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो वी कैन डू, हम कर सकते हैं दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके हम कर सकते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल, जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज करता है डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। एक स्केल है जो फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन के आयन को मेज़र करता है कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, और उसको बोलते हैं पीएच स्केल, और हैज़ बीन डेवलप्ड, जो डेवलप्ड किया गया। द पी इन द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग होता है इसका पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन। पीएच शुड बी टोट, पढ़ाई आनी चाहिए, ऑफ सिंपली एज अ नंबर, ये एक नंबर है विच इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर को सॉल्यूशन के। हायर हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो कंसंट्रेशन होगा, और लोअर पीएच वैल्यू, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 होता है। वैल्यूज लेस देन 7, 7 से अगर कम है तो पीएच स्केल के अंदर तो वो रिप्रेजेंट करता है एसिडिक सॉल्यूशन को, और एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज होता है 7 से 14 तो इट रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन OH आयन को, जो कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। दिस दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई, एल्कलाई की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जनरली पेपर इम्प्रिंटेड जो विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरिंग, ये यूज़ किया जाता है पेपर इंडिकेटर। तो ये डायग्राम दिखा रखा है वेरियस पेज। एक्टिविटी 2.11, टेस्ट करना है पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की गिवन इन द टेबल 2.2 में जो दिखाया हुआ है। रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस, ईच सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताना है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने परसेंट है और OH- कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं रेस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लेते हैं एंड एसिटिक एसिड को, तो जो कंसंट्रेशन है से 1 मोलर जो होती है, देन दीज प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा आयन देंगे वो एसिड वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और एसिड जो कम आयन देंगे वो वीक एसिड होंगे। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, बेसिस कैसे होते हैं, तो वो भी जिसमें OH- ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और जिसमें कम होंगे वो वीक बेस होंगे। 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस। आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, जो एनिमल और प्लांट है वो पीएच सेंसिटिव है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, हमारी जो बॉडी वर्क करती है 7.0 से 7.8 की रेंज में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते हैं ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जब पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब पीएच रेन का पीएच जो रेन का वाटर का है वो 5.6 से कम हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, उसको एसिड रेन बोला जाता है। व्हेन एसिड फ्लो, रेन फ्लो करती है रिवर के अंदर, तो वो क्या कर देती है, लोअर कर देती है रिवर का पीएच वैल्यू, जो कि सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एसिड इन अदर प्लांट, अदर प्लांट में एसिड, द अमाउंट ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लानट, दिस प्लानट, जो वीनस है उसके ऊपर क्या है, वाइट और येलोइश क्लाउड है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उस पर लाइफ होगी नहीं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच क्या होगा इन योर बैकयार्ड, पीछे की तरफ जो होता है आपके बैकयार्ड में। प्लांट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज, प्लांट में जो पीएच की स्पेसिफिक रेंज होती है फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड, जो पीएच रिक्वायर्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट की, यू कैन कलेक्ट द सॉइल, आप सॉइल को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस से, एंड चेक द पीएच चेक कर सकते हैं इन द मैनर जिसमें डिस्क्राइब किया गया है बिलो इन एक्टिविटी 2.12 में। आल्सो यू कैन नोट, आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन
which plants are growing in the region from which you have collected the soil, जहाँ से आपने soil collect किया। एक्टिविटी 2.12 पुट अबाउट 2 ग्राम सोइल लेनी है इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है उसमें 5 ml वाटर करना है ऐड टू द सेक करना है कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब के, फिल्टर करना है कंटेंट को, कलेक्ट करना है फिल्टरेट इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर, चेक करना है पीएच ऑफ दिस फिल्टरेट का चेक करना है पीएच विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके। बट कैन यू कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हो अबाउट द आइडियल सोइल ऑफ पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए इन योर रीजन, आपके रीजन में। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात जाना टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टोमक ही एसिड को प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये डाइजेशन पे हेल्प करता है फूड की, विदाउट हार्मिंग, बिना स्टोमक को हार्म करे। तो ड्यूरिंग इंजेशन, जब इंजेशन होता है स्टोमक प्रोड्यूस करता है बहुत सारा एसिड एंड दिस कोज पेन, जिससे पेन होते हैं और इरिटेशन होती है। तो टू गेट रीड ऑफ पेन, इस पेन से बचने के लिए पीपल क्या करते हैं, एंटासिड यूज़ करते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्ट की जाती है बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। और दीज एंटासिड, जो एंटासिड होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं ज़्यादा एसिड को। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एक माइल्ड बेस है जो यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके क्या होता है, उस दांतों खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ का जो पीएच है इज़ लोअर देन 5.5 से जब वो कम हो जाता है। तो टूथ इनेमल जो होता है प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर, और इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता, बट इज कोरोड, ये हो जाता है कोरोड व्हेन पीएच माउथ का अगर कम हो जाता है 5.5 से। तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड को बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, और जो फूड का डिग्रेडेशन जब होता है तो पार्टिकल जो रह जाते हैं माउथ के अंदर खाना खाने के बाद, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, अगर जिसका बचाव करना है तो टू क्लीन द माउथ को क्लीन करने के लिए क्लीन करना चाहिए खाना खाने के बाद। तो टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए विच आर जनरली बेसिक होते हैं नेचर में फॉर क्लीनिंग द टूथ को क्लीन करने के लिए, जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड के इफ़ेक्ट को और हमारे दांत के ख़राब होने से बचा लेते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, हैव यू एवर बीन स्टंग, क्या आपने देखा है कि किसी मधुमक्खी ने आपको काटा है? बी स्टंग लीव एन एसिड, वो एक एसिड छोड़ देती है जिसकी वजह से आपको दर्द होता है और इरिटेशन होती है। यूज़ ऑफ माइल्ड बेस, जो आप क्या करते हो माइल्ड बेस का यूज़ करते हो, जैसे बेकिंग सोडा उस स्टिंग एरिया पर, जिससे आपको आराम मिलता है। तो स्टिंगलिंग हेयर जो होता है नेटल का लीव कर देता है, इंजेक्ट कर देता है मेथनोइक एसिड को, जिसकी वजह से बर्निंग पेन होता है, जले सा। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेटल जो होता है हर्बिकस का प्लांट का विच ग्रो करता है वाइल्ड में, इसकी जो लीव्स हैं वो स्टिंगिंग हेयर होते हैं इनके अंदर, जो जिससे पेनफुल स्टिंग होती है, और वह जब उनको टच कर देते हैं एक्सीडेंटली तो दिस इज़ ड्यू टू द, इनके अंदर मेथनोइक एसिड सीक्रेट होता है इनके द्वारा। एक ट्रेडिशनल रेमेडीज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डोग प्लांट, एक डोग प्लांट होता है उसकी जो पत्तियाँ उनको रब करने से ठीक हो जाता है, जो ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, उसी के आसपास रहती हैं वो भी। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डोग प्लांट, क्या आप डोग प्लांट का नेचर बता सकते हैं? सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक, किस तरफ देखना है। फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच कर देते हो नेटल प्लांट को, तो विच वाइल जब आप ट्रैकिंग करते हो तो आर यू अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है ऐसे स्ट्रिंग की। कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड हैं जो दे रखे हैं इस टेबल के अंदर, तो कौन सा एसिड किस चीज़ के अंदर पाया जाता है वो टेबल में देख लीजिए। 2.4 मोर अबाउट सॉल्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन, जो प्रीवियस सेक्शन है वी हैव सीन, हम देख चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की फॉर्मेशन को ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन के दौरान। लेट अस अंडरस्टैंड, अब समझते हैं मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, प्रॉपर्टीज़ उनके और उनके यूजेस। 2.4.1 फैमिली ऑफ सॉल्ट की फैमिली। एक्टिविटी 2.13 राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो, जो सॉल्ट दिया गया है उसकी केमिकल फार्मूला लिखना है।
पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। आइडेंटिफाइड करना है कि उनमें से एसिड कौन से और बेस कौन से। विच द अबोव सोल्ट मे बी ऑब्टेन, उनसे कौन सा सोल्ट बनेगा। सोल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, सच एज बिलोंग टू द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल NaCl Na2SO4 बिलोंग करते हैं सोडियम सोल्ट की, और सिमिलरली NaCl और KCl जो होते हैं बिलोंग करते हैं फैमिली क्लोराइड सोल्ट की। हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमोंग द सोल्ट गिवन इन द इस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो है आप उसको कैसे आइडेंटिफाई